कितने शर्म और दुख की बात है कि इस देश में संख्या बल की कीमत महज चुनावों के मतलब से ही देखी जाती है। राजनीतिक पार्टियां हो, नेता हो या फिर भले ही सरकार ही क्यों ना हो, उसे एक आम इंसान में महज वोटर दिखाई पड़ता है और मरने के बाद तो उस इंसान की वैल्यू ही नहीं बचती। भले ही मरने वालों की संख्या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी ही, जब लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े थे। इस दौरान 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 15 मजदूरों की जान चली गई थी। लेकिन सरकार को प्रवासी मजदूरों की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस दर्दनाक हादसे को, जो दिल को धक्का देने वाली खबर है, उसको करीब 4 महीने बाद बताने का कारण क्या है? तो उसको बताने का कारण यह है कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा ही नहीं है। जी हां, लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई थी, सरकार को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। सरकार के पास इसका कोई भी डेटा नहीं है। अब आप इसे लापरवाही कहेंगे या जानबूझकर ना दिया आंकड़ा, यह आप पर निर्भर करता है। दरअसल संसद में सरकार से सवाल पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास आंकड़ा है ही नहीं। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत ही साधारण सी और आसान सी बात है, जिसे आप भी समझ सकते हैं। जब आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे कि कितने परिवारों को, कितने मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया गया। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए। इससे पहले भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं आंकड़ों को लेकर। जैसे कि बेरोजगारी को लेकर सरकार पर आरोप लगे थे कि सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े ही जारी नहीं किए ताकि उसकी फजीहत ना हो। उस वक्त भी विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हां, मगर दुख है सरकार पर असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। जी हां, जिस लॉकडाउन को सरकार अपनी कामयाबी मानती है, उस लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों प्रवासी मजदूरों की जान गई, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, कईयों का व्यापार ठप हो गया, न जाने कितनों के घरों में चूल्हे भी नहीं जले। लेकिन सरकार लॉकडाउन को लेकर अपनी पीठ हमेशा से थपथपाती रही है। गौरतलब है कि मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश भर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बेघर और बिना रोजगार वाली स्थिति में आ गए थे। कईयों को उनके घर से निकाल दिया गया, यानी कि जो किराए पर रहा करते थे उन्हें मकान मालिकों ने निकाल दिया, जिसके बाद वो अपने गृह राज्य की ओर निकल पड़े थे। कुछ जो भी गाड़ी मिली उससे आ रहे थे, तो कुछ पैदल ही निकल पड़े थे। ये मजदूर कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल चलते रहे। कईयों ने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी ही, जब एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा था। वो तस्वीर जो एक फ्लाईओवर पर रोते हुए व्यक्ति की तस्वीर वायरल हुई थी। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें, हजारों तस्वीरें थी लॉकडाउन की, जो गलत तरीके से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से हम तक पहुंची। लेकिन सरकार इस लॉकडाउन को हमेशा अपनी कामयाबी मानती रही है। क्या लॉकडाउन सच में सक्सेसफुल रहा? ये आप जरूर बताइएगा। भले ही सरकार के पास आंकड़े ना हो, लेकिन मीडिया में कई तरह के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कितने लोगों की, कितने प्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस लॉकडाउन में मौत हुई। चलिए वो भी जानिए। तकनीकी जानकारों पर काम करने वाली एक निजी वेबसाइट thejashgn.com ने लॉकडाउन के दौरान उन मौतों का रिकॉर्ड किया है
जिनकी वजह कोरोना महामारी नहीं बल्कि लॉकडाउन के कारण हुई अव्यवस्था थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई तक देश भर में कुल 906 मौतें हुई। इसमें सबसे अधिक 216 आर्थिक तंगी और भूखमरी से, इसके अलावा 209 रोड या ट्रेन एक्सीडेंट से और 96 श्रमिक ट्रेनों में मरे। यानी कि जो 209 का आंकड़ा इस वेबसाइट ने दिया है, ये वो आंकड़ा करीबन है जिसमें प्रवासी मजदूरों की जान गई या तो सड़क हादसे में या फिर ट्रेन एक्सीडेंट्स में 209 लोग मारे गए। इसके अलावा करीब 96 लोग श्रमिक ट्रेनों में मारे गए, कुछ बीमार होकर मरे, कुछ भूखे मर गए। लेकिन अब मौतों से किसे क्या लेना देना। खुद सरकार के पास आंकड़े नहीं कि कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई, तो सवाल ही क्या किया जाए। अब सरकार ने खुले तौर पे कह दिया है कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं। ऐसे में आप सवाल उठाएंगे भी तो क्या उठाएंगे। बहरहाल मौतों के आंकड़े तो कई हैं। जिंदगी एक क्यों ना हो, जिंदगी 1000 क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। ये सरकार को भी समझ लेना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो बेरोजगार पत्रकार को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक जरूर पहुंच जाए।